शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवान शंकराचार्य रचित भज गोविंदम प्रवचन माला चल रही है। बहुत ज़्यादा शीत होने के कारण हम लोग 1.5 महीना तक ये संध्या क्लास डिसकंटिन्यू किए थे और फिर मुझको बीच में बाहर जाना पड़ा, इसलिए प्राय ही 2 महीना के बाद में हम लोग ये विषय की चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। भगवान शंकराचार्य की हिंदू धर्म की वो देन अमूल्य है। मात्र हिंदू धर्म ही नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने जो अद्वैत ज्ञान दिया है, वह अद्वैत ज्ञान का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। ऐसे तो अद्वैत ज्ञान उपनिषद और गीता और शंकराचार्य रचित प्रकरण ग्रंथ और पुराणों में भी मिलता है, मगर जिस ढंग से शंकराचार्य ने अद्वैत ज्ञान को हमारे सामने रखा और जितनी स्पष्टता से उसको समझाया और शास्त्रों से उसका अर्थ निकाल के हम लोग को दिया, वह अद्वितीय है। अध्यात्म जीवन में शीर्ष अनुभव वह अद्वैत अनुभव है। इससे ऊपर कोई अनुभव नहीं, क्योंकि यह मनुष्य को ही ब्रह्म बना देने की विद्या है। ये ब्रह्म विद्या है और शंकराचार्य हम लोगों को स्पष्ट रूप से शास्त्रीय उहापोह के साथ, दार्शनिक डिस्कशन के साथ में हम लोगों को समझाते हैं आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, जगत का स्वरूप। मगर ये खाली बौद्धिक रूप से समझ लेने से बात पूरी नहीं होती। इससे पांडित्य बढ़ता है, बौद्धिक समझ बढ़ती है, मगर उससे जीवन नहीं बनता है। पांडित्य से अध्यात्म जीवन के अंदर में कोई प्रगति नहीं होती है। बौद्धिक समझ से अध्यात्म जीवन बनता नहीं है। अध्यात्म जीवन बनने के लिए हमारा चारित्र चाहिए, हमारा हृदय की अनुभूति चाहिए। और ये अनुभूति, ये चारित्र जहाँ तक नहीं आएगा, वहाँ तक जो तत्व हम बुद्धि से समझे हैं उनको अनुभव करने का कोई उपाय नहीं। बुद्धि की समझ से तत्व का अनुभव नहीं होता, मगर जो तत्व हम समझे हैं उस तत्व के आगे बाधाएं क्या क्या है, वो बाधाओं को समझ ले हम और बाधाओं को हटाने का प्रयत्न करें, तब तो सत्य को तो कहीं से लाना नहीं है। सत्य तो स्वयं स्थित है। सत्य तो मैं खुद हूँ। सत्य मने आत्मा, सत्य मने ब्रह्म, सत्य मने परमात्मा। वो तो हमारा स्वरूप ही है। हमारा जीवन ही सत्य से शक्तिमान होकर के चलता है। तो ये सत्य को जानने के लिए बाधाएं क्या क्या है, उस बाधाओं को हटाने के लिए शंकराचार्य भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम हमको सिखाते हैं। अरे मूढ़, तुम्हारा जीवन का ध्येय तो है गोविंद की भजना करना, परमात्मा को पाने का। गोविंद का दोनों ज्ञान की दृष्टि से भी अर्थ हो सकता है, भक्ति की दृष्टि से भी अर्थ हो सकता है। ज्ञान की दृष्टि से अंदर में जो आत्म तत्व है, जिनके प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित हो रही हैं,
मन चलित हो रहा है, ये सब गो माने इंद्रियां, ये सब इंद्रियों का जो मालिक है वह आत्मा, उस आत्मा को पाने का नाम, उस आत्मा का नाम गोविंद भी है। दूसरा गोविंद भगवान श्री कृष्ण का नाम भी है। गोकुल में, वृंदावन में गैयों का जो पालन करता था, भगवान का अवतार श्री कृष्ण, उनका भी नाम एक गोविंद है। उस गोविंद की भजना करना, उस गोविंद की भजना करने से भी अंतर गोविंद का अनुभव हो सकता है। भक्ति मार्ग से भी अंतर तत्व, आत्म तत्व का अनुभव हो सकता है, और विचार मार्ग से भी हो सकता है। विचार मार्ग से जाए या भक्ति मार्ग से जाए, मगर यहाँ जो बाधाएं शंकराचार्य ने दी है, और हम लोग को जागृत करने के लिए चाबुक हम लोग को सब समय मारे जा रहे हैं, तो ये तो हम लोग को जगाने की बात है। जहाँ तक ये बाधाएं दूर नहीं होगी तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकेगी। मनुष्य अशांत है, मनुष्य आनंद की खोज कर रहा है, मनुष्य जीवन में महत्ता को ढूंढ रहा है, मगर वो जीवन में शांति, जीवन में आनंद पाने के लिए बहुत से उपाय योगियों, साधुओं, विद्वान लोगों हम लोग सिखाते हैं। प्राणायाम है, ध्यान है, जप है, तीर्थ स्थान में जाना है, रिलैक्सिंग बहुत सी टेक्निक है, जिससे टाइम पर ही हम लोग थोड़ी शांति आ जाती है, थोड़ी स्वस्थता शरीर मन में लगती है। मगर ये तो टाइम पर ही रहती है, क्योंकि जहाँ तक शरीर को माने पूरा जीवन को रुग्ण करने वाला वस्तुओं को हम लोग अंदर में ले रहे हैं, बीमारियों का कारण को जब तक हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, तहाँ तक बीमारी की दवा जितनी भी करे बीमारी दूर नहीं हो सकती है। पहले तो जिस कारण से हमारी बीमारी है, मानसिक बीमारी, मन की अशांति, मन की चिंता, मन का टेंशन, जीवन में दुख, चिंता, एक नर्क जैसा अंदर में अनुभव होता है, सब समय अशांति बनी रहती है, टेंशन बना रहता है। थोड़ा प्राणायाम किया, थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा अच्छा लगता है, मगर जिस कारण से टेंशन होता है, जिस कारण से चिंता बनती है, जिस कारण से विषाद हमारों के मन के अंदर में आता है, वह कारण को न हटाया जाए तहाँ तक तो मन की शांति पाना संभव नहीं है। क्योंकि भगवान ने ये यंत्र ऐसा बनाया है जो सब समय मन रूपी यंत्र बाह्यगामी है, बहिर्गामी है। क्योंकि जीवित रहना ये शरीर की आवश्यकता है, और शरीर को जीवित रहने के लिए उनको पानी चाहिए, उनको आश्रय चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनको खाना पीना चाहिए। ये सब पाने के लिए तो बाहर से ही ये सब वस्तु आते हैं। फिर किसी व्यक्ति से प्यार पाना है, किसी से संबंध बनाना है, संसार चलाना है, तो सब बाहर की वस्तु है। मन का ऐसा ही ये मन और शरीर रूपी यंत्र इस ढंग से ही भगवान ने बनाया है जिससे मन और अंतःकरण बहिर्गामी रहे, क्योंकि बाहर की वस्तुओं पाकर के ही तो हमको जीवन चलाना। तो स्वाभाविक हमारे जो शरीर मन रूपी यंत्र है वो यंत्र बहिर्गामी बनाया हुआ। ये तत्व ज्ञान पा करके, ये सत्संग पा करके, शास्त्रों को समझ करके जो लोग ये जान लेते हैं कि अगर सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सत्य जीवन पाना है तो बाहर में नहीं है, अंदर में है। और वह आदमी अंदर में अगर जाएगा तो प्रत्येक आत्मा को जानता है और वो परम आनंद, परम शांति पाता है। तो बात ऐसे बनी अभी कि बाहर की वस्तुओं की हमको जीवन धारण करने के लिए आवश्यकता है। पैसा की आवश्यकता है, खाना पीना की आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता है। जो आवश्यकता है उसको के लिए प्रयत्न करना निष्काम भाव से वो बंधन नहीं है। नीड को पूरा करना वो बंधन नहीं है।
मगर ग्रिड के पीछे जाना वो बंधन का कारण है। और ये ग्रिड मने तृष्णा, ग्रिड मने आशा, ग्रिड मने वासना, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हम लोग पाने के प्रयत्न करते रहते हैं, और उस प्रयत्न का कोई एंड तो है नहीं, वहां कोई संतोष तो होता नहीं। कब आप एंड करेंगे? कहाँ से आपको पाना? पैसा चाहिए आपको, आपका एक 10 लाख रुपये का आपने टारगेट बना लिया, जब मेरे जीवन में 10 लाख रुपया होने से उसका इंटरेस्ट आएगा और मैं सामान्य जीवन आनंद से जी सकूंगा। प्रयत्न किया, मेहनत किया, 10 लाख रुपया मिल भी गया, मगर 10 लाख रुपया मिलने से तो सामने फिर और भी ज़्यादा आवश्यकता आ जाती है, उसके बंधु बांधव थोड़े चेंज हो जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और भी ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। ये ज़्यादा पाने की इच्छा वो जैसे होराइजन, क्षितिज जैसे है, और क्षितिज कभी हमारे हाथ में आती नहीं है। 10,000 से फिर 10 लाख से फिर 1 करोड़, 1 करोड़ से फिर 10 करोड़, 10 करोड़ से फिर 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़, आप जितने पाते ही जाइए, मगर अंदर से अगर संतोष नहीं हुआ, अंदर से ये ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पाने की वासना को आपने कंट्रोल नहीं किया विचारों से, तो आपका ये दौड़ना चालू ही रहेगा और दौड़ना चालू ही रहेगा, और जहाँ तक आप बाहर में दौड़ते हैं वहाँ तक आप अंतर तत्व को जानने की संभावना नहीं है। तो ये बाहर का दौड़ना बंद कब होगा? जब कोई हमको सिखाएगा कि तुम जो दिशा में दौड़ रहा, जिस पाने के लिए, जिस पैसा को तुम पाना चाहता था, जिस प्रतिष्ठा को तुम पाना चाहता था, जिस मान सम्मान को पाना चाहता था, जिस स्त्री और पुरुष को तुम पाना चाहता था, वो तो उसका पाने के पीछे जो आनंद पाने की भावना थी वो तो वहाँ परिपूर्ण कभी नहीं होती है, और मृत्यु अंत में अपने अंदर में अपने ग्रास में समा लेता है और मानुष का जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसी बात को लेकर के प्रथम श्लोक से ही शंकराचार्य ने आरंभ किया। किसी को ग्रामर का अभ्यास करते हुए देखते शंकराचार्य ने वो देखा, और प्रथम ही उन्होंने बोला, अरे तुम क्या कर रहा है, दुक्रुम करने, दुक्रुम करने, दुक्रुम करने एक उदाहरण दिया है, मगर उसके जीवन का पूरा दर्शन तो यह है कि बाह्य वस्तु पाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है। तो शंकराचार्य उनको बोलते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूढ़ मत। अरे मूढ़ मत, तुम क्या कर रहा है? अभी तो तुम वृद्ध हो गया, अभी तुम्हारा ग्रामर सीखने का क्या प्रयोजन है? अब तो तुम गोविंद की भजन कर, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुक्रिन करने। दुक्रिन करने मन व्याकरण, मगर और कोई भी बात, बाह्य कोई भी वस्तु का संग्रह, मृत्यु से कोई तुमको बचा नहीं सकता। मृत्यु तो एक दिन ले ही तुमको जाएगी। ऐसी ही बातें जिसके पीछे हम हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और इतना दिन में हम लोग जो चर्चा किया, 9 क्लास हम लोग लिया है, और ये 10वां क्लास है, और 11 श्लोक हुआ है, आज 12 श्लोक आने की बात है। तो ये 11 श्लोक तक में मुख्य बात तो शंकराचार्य बार बार हम लोग को यही बता रहे हैं, मृत्यु आ रही है, मृत्यु से सावधान, क्योंकि मृत्यु आने के पहले ही अगर तुम अपना जीवन का सदुपयोग नहीं करेगा तो तुम्हारा ये जीवन भी वृथा हो जाएगा। धन की तृष्णा, नारी की तृष्णा, नारी के लिए पुरुष की तृष्णा, मान, अभिमान, ये सब के पीछे तुम दौड़ रहा है, मगर तुम्हारा जीवन कितना है? जलमति तररम, कमल पत्र के ऊपर में पानी का बूंद कहाँ तक रहेगा? हवा आएगी और पानी का बूंद गिर जाएगा। ऐसे ही ये काल की क्रीड़ा चल रही है, तुम्हारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा कुछ भी मालूम नहीं। फिर कितना भी व्यवस्था तुम्हारे पास है, तुम देश का प्रेसिडेंट भी हो, और सब समय तुम्हारा साथ में डॉक्टर घूमता है, और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट के लिए सब औषध साथ में होता है। पर कम शिलोंग में जाकर के अबुल कलाम लेक्चर दे रहा था, लेक्चर देते देते ही मिस्चिव हार्ट अटैक हो गया, वहाँ ही बैठ गया, वहाँ ही खत्म हो गया, डॉक्टर खड़े के खड़े रह गए। तो आप देश के प्रेसिडेंट होने से भी आप 2 घंटा भी अपना जीवन को बढ़ा नहीं सकते हैं। जब काल का पकड़ आपके ऊपर में आ गया, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। ये शंकराचार्य बार बार यही बोलते हैं
क्योंकि शंकराचार्य की दृष्टि है वो तो समस्त दृष्टि है। अनंत जीवन से हमारा जो जीवन, अनंत काल से हमारा जीवन जो चला आ रहा है, और प्रत्येक बार कितने जन्मों के बाद में एक एक बार मनुष्य जन्म हम लोगों को मिलता है, और उस मनुष्य जन्म में भी चंद वर्ष रहते हैं हमारे हाथ में। कितने वर्ष, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, युवावस्था में भी चला जा सकता है। ये जो थोड़ा सा समय तुम्हारे हाथ में है, ये जो अमूल्य समय तुमको मिला है, ये अमूल्य समय को तुम गंवा मत दो। जीवन के जो महाधन पाने का चांस तुमको मिला है, और एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें ये महाधन को पा सकता है। पशु पक्षी नहीं पा सकते हैं, देवता भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि देवता भोग भूमि, वो तो भोग पूरा करने के लिए आए। मनुष्य ही ऐसा एक सुयोग्य शरीर है पूरी सृष्टि के अंदर में, कि मनुष्य शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, मनुष्य शरीर से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य शरीर से परम मुक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, क्षुद्र से महत बन सकते हैं, दुख से परम आनंद में जा सकते हैं। ये मात्र मनुष्य शरीर के अंदर में है। इस मनुष्य शरीर में जो थोड़े से वर्ष मिले हुए हैं, उसको मत गंवाओ, उसको वृथा बर्बाद न करो। शंकराचार्य बार बार ये बात हम लोगों को कह रहे हैं। यहाँ कोई तत्व ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जीवन की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा तत्व ज्ञानी, मगर उनकी भी तो जीवन दृष्टि स्पष्ट है, देखते हैं। तत्व ज्ञान तो मैं दे दिया हूँ, मगर लोग की गति कहाँ हो रही है तत्व ज्ञान की? जो बाधा है, दुख के दूर करने की जो बाधा अज्ञान, और वो अज्ञान दूर करने के जो उपाय, वो तो कोई करने नहीं रहे। जीवन के सब दुखों का कारण आत्म अज्ञान है, और वह आत्म अज्ञान मात्र बोलने से नहीं आता है, उसकी बाधाएं दूर करनी पड़ती है। जो रामकृष्ण हमको बोलते हैं, और बार बार हम लोग यहाँ उदाहरण भी देते हैं, जो रामकृष्ण ने मास्टर महाशय के सामने एक गमछा रख दिया, फिर बोले अभी क्या तुम मुझको देख सकता है? बोले ना, नहीं देख सकता हूँ। फिर गमछा हटा लिया, अभी देख सकता है? देख सकता हूँ। ऐसे ही ईश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अविद्या या अज्ञान का आवरण है, और ये अविद्या अज्ञान ही अहंकार रूप में प्रथम प्रकटित होती है। और ये अहंकार का आगे जो बढ़ना होता है वो वासना से होता है, तृष्णा से होता है। तृष्णा से बंधन, ग्रंथियां बंधनी चालू होती है। भगवान बुद्ध का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान बुद्ध रोज सुबह और शाम अपने भिक्षुओं और भक्तों को प्रवचन दिया करते थे, और गांव-गांव घूमते रहते थे। जहां भी जाएंगे उसके साथ में कई हजार शिष्य भी साथ में रहते थे। गांव के सब लोग सुनने को आते थे, क्योंकि ऐसा बुद्ध पुरुष कभी देखा नहीं था। इनको सुनना और देखना ये तो जीवन का एक परम सौभाग्य है, तो सब सुनने आते थे, और सरल सरल बातों में रोज उपदेश दिया करते थे। एक दिन आए, चुपचाप बैठ गए, कुछ बोल नहीं रहे। उनका हाथ में एक रुमाल था, सबको रुमाल देखते रहे हैं। फिर रुमाल सबके सामने ही उसमें गांठ बांधी, फिर दूसरी गांठ बांधी, तीसरी गांठ बांधी, 6-7 गांठें बांध दी, तो पूरा रुमाल में गांठ ही गांठ, ग्रंथि, गांठ माने ग्रंथि ही ग्रंथि हो गई। फिर सबको दिखा करके बोलते हैं कि मैं जब आया और ये रुमाल आप लोगों को दिखाया, ये क्या वही रुमाल है? ना, एक भिक्षु खड़ा होकर के बोला, ना भंते, ये तो वही रुमाल, एक दृष्टि से तो वही रुमाल नहीं है, ये तो ग्रंथि वाला रुमाल हो गया। दूसरी दृष्टि से रुमाल स्वरूपतः तो रुमाल ही है, तो अभी उसको स्वरूपतः जैसा था ऐसा ग्रंथि रहित, बंधन रहित रुमाल को बनाना है। तो क्या उपाय है? तो बनते जिस ढंग से आपने ये गांठें बांधी, उससे ही उल्टी ढंग से आप सब गांठें खोलते जाइए, तो जी रुमाल जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। ये रुमाल मने शुद्ध आत्मा, रुमाल मने हमारा स्वरूप, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं है, जिसमें कोई बंधन नहीं है। मगर अज्ञान के कारण से इसमें ग्रंथियां पड़ने लगती है। अहंकार की ग्रंथि, तृष्णा की ग्रंथि, वासना की ग्रंथि, कामना की ग्रंथि, आसक्ति की ग्रंथि,
स्वार्थ की ग्रंथियां बढ़ती ही जाती हैं, और जितनी ग्रंथियां बढ़ती जाती हैं इतनी जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती है। शंकराचार्य हम लोगों को सिखाने जा रहा है ये ग्रंथियां कैसे खोलनी। ये ग्रंथि खोलने का उपाय बताते बताते शंकराचार्य ने काफी कुछ हम लोगों को बता दिया है। आज का श्लोक है उसमें ही यही बातें प्रधान रूप से आती हैं, और ये 12वां श्लोक है। ये प्रवचन जब हम आरंभ किया था तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भज गोविंदम यह मोहम्मदगढ़ स्तोत्र का 12 श्लोक शंकराचार्य का लिखा हुआ। फिर इसके बाद के जितने श्लोक हैं ऐसे कहते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है मगर परंपरा में ऐसे बोलते हैं जो शंकराचार्य के शिष्यों ने बाकी 14 श्लोक लिखा। तो ये भी अलग अलग किताब में अलग है। हमारे यहाँ से इंग्लिश में है, उसमें एक एक श्लोक का 12 श्लोक के बाद में एक एक श्लोक कौन कौन डिसाइपल्स शंकराचार्य ने ये श्लोक रचना की है ऐसा बताते हैं। ऐसी कोई दूसरी जगह में मैं नहीं देखा हूँ। ये स्वामी जी कहाँ से मिला होगा मालूम नहीं है। ये यहाँ चिदानंद महाराज का जो बुक है उसमें भी उन्होंने बोला है, इसके बाद में उनके शिष्यों की बातें हैं। काशी से बहुत समय पहले एक छोटी सी बुकलेट पब्लिश हुई थी, उसमें खाली 12 श्लोक ही दिया है, दूसरा श्लोक, मगर वो 12 श्लोक में भी यहाँ जो हम लोग को श्लोक मिलते हैं उसमें से आधा वो श्लोक है, आधा बाकी का जो 14 श्लोक है इसमें से इम्पोर्टेंट सब श्लोक लेकर के उसमें मिलाया हुआ है। तो इसमें अलग अलग ढंग से हमको मिलते हैं, मगर एज ए होल समग्र रूप से देखने से पूरा किताब ही अमूल्य किताब है। जीवन को जगाए रखने के लिए, वैराग्य बढ़ाने के लिए, ग्रंथियां खोलने के लिए ये पुस्तक अमूल्य पुस्तक है। आज का श्लोक है दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशावायु। दिन आ रहे हैं, दिन जा रहे हैं, सुंदर रूप से शंकराचार्य बताते हैं हमको। दिन यामिन्यो सायं प्रातः, दिन आता है, दिन चला जाता है, रात आती है, रात चली जाती है, संध्या आती है, संध्या चली जाती है, सुबह आती है, सुबह चली जाती है। दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात। शिशिर ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, 2 का ही नाम दिया है, ऐसे तो 6 ऋतु है। शिशिर वसंतो पुनरायात, शिशिर ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, और सब ऋतु आती हैं, ऋतु चली जाती हैं। काल का चक्र घूमता रहता, कालः क्रीडति गच्छति आयु, काल का खेल, काल का चक्र चलता ही रहता है और आयु चली जा रही है। मनुष्य प्रति पल मृत्यु में प्रवेश कर रहा है। एक एक दिन, एक एक क्षण हमारा जीवन से कमती होता जा रहा है, और जिसके अंदर में तीव्र जिज्ञासा है, तीव्र इच्छा है परमात्मा पाने के लिए, उनके लिए तो एक दिन जाना भी बहुत ही बड़े नुकसान के। टाइम इज वेल्थ, सामान्य भाषा में हम लोग वर्ल्डली भाषा में बोलते हैं टाइम इज वेल्थ। 1 घंटा भी गया, 1 दिन भी गया तो उसमें जो पैसा कमाना था वो तो सब कमती हो जाएगा। इसलिए समय का मूल्यांकन पैसा का जैसे ही करो, ऐसे ही टाइम इज वेल्थ इन आध्यात्मिक जीवन ऑल्सो। आध्यात्मिक जीवन में भी समय ही सच्ची संपत्ति है। समय को अगर गंवा दिया तो जीवन से बहुत गंवा दिया। रामकृष्ण के जीवन में हम पढ़ते हैं ना, माँ का दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, दिन रात ध्यान जप करते हैं और माँ को पुकारते रहते हैं। सुबह से शाम तक माँ दर्शन दे, माँ दर्शन दे, माँ दर्शन दे करते हैं। शाम हो जाएगा तब बोलते हैं माँ एक दिन आरो चले गेलो, आज तुम्हारा दर्शन पेलम ना। ये जो एक एक दिन जाना भी जिसके लिए कष्टकर है, ऐसी व्याकुलता जिसके अंदर में, समय का ऐसा मूल्यांकन जो जाता है, एक दिन गया भी वो भी तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
जीवन का जो बिजनेस है, जीवन व्यवसाय शब्द हम लोग अगर यूज करें तो जीवन व्यवसाय में एक दिन गया भी बहुत ही बड़ी नुकसान है, क्योंकि अनंत काल की गणना में ये 100 बच्चर ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोई गिनती नहीं है। चुटकी बजाते लाखों साल का कंपैरिजन में 100 साल तो चुटकी बजाया और चला गया। ऐसे ही ये समय चला जाता है और अमूल्य समय चला गया। तो शंकराचार्य बोलते हैं कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। ये काल का जो नृत्य चल रहा है, दिन जा रहा है, रात जा रही है, संध्या आ रही, शाम आ रही, ऋतुएं आ रही, ऋतु जा रहे हैं और जीवन चला जा रहा है। और काल का ये क्रीड़ा में जो जीवन नष्ट हो रहा है उसको तो तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंद। आशा जाती नहीं है, वासना तृष्णा वो नहीं जा रही है। वासना ऐसे ही है, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, मगर वही एप्रोप्रिएट उपयुक्त उदाहरण है कोल्हू का बेल का। कोल्हू का बेल तो गोल गोल घूमता रहता है और तेल की जो मिल है, ऑयल मिल, उसमें से पीसता रहता है जो भी ऑयल का सीड्स होगा, तेल का जो बीज होगा, और निकलता रहता है। मालिक उसको फटकार के पीछे से डंडा मार के बैल को चलाता रहता है, मगर फिर मालिक डंडा मारना तो थक जाएगा, कहाँ तक चलाएगा, और नहीं चलाएगा तो बैल तो खड़ा रह जाएगा। तो आशा दे देते हैं, लालच। थोड़ा तो भूखा रहता है बैल, पूरा खाना नहीं दिया, आगे घास का लकड़ी में माथा से घास बांध के आगे घास का बंडल बांध देंगे, घास का पूरा। वो बैल उसको देखेगा, खाने को लिए जाएगा उसके, मगर वो जाएगा तो घास का पूरा भी आगे चला जाएगा। ऐसे बैल घूमता रहेगा घास खाने के लिए, मगर हाथ में भी नहीं आएगा और दिखाई भी देता है। ये जो दिखाई भी देता है और हाथ में भी नहीं आएगा, ये ठीक ठीक हमारे जीवन का उदाहरण है आशा का। आशा से हम लोग वस्तुओं पाने का प्रयत्न करते हैं, आशा के पीछे दौड़ते हैं, आशा के पीछे दौड़ते हैं। एक आशा पूरी भी हो गई, दूसरी आशा खड़ी रहती है, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी भी खड़ी होती है, और जहाँ तक आशा पूरी करने के लिए हम दौड़ते हैं, जीवन चलता ही रहेगा। मृत्यु आएगी, फिर पुनर्जन्म होगा, फिर कहीं न कहीं जन्म होगा, फिर वहाँ वही दौड़ चालू रहेगी, वही भोग, वही वासना, वही तृष्णा, फिर मृत्यु आ जाएगी। ऐसे अनंत काल से चलते हैं। जिसकी समझ में ये आ गया कि अब बस, अब ज़्यादा ये खेल खेलना नहीं है मुझे, अब इससे मुक्ति हो जाना है, तो वह आशा के पीछे दौड़ना अगर बंद करे तो मन का चलना बंद हो जाएगा। आशा को क्यों छोड़ना है, तृष्णा को क्यों छोड़ना? आशा से तो वस्तु एकदम नहीं मिलती, नहीं कुछ तो मिलती भी है, मगर आशा में हानि क्या है? वासना में, इच्छा में, तृष्णा में हानि क्या है? क्यों मुझे छोड़ना चाहिए? क्योंकि आशा, तृष्णा, वासना ही मन को जीवित रखता है। मन तो एक शक्ति है और वो सब समय प्रवाहित शक्ति है। ये प्रवाहित शक्ति को प्रवाहित रखने वाला जो वो कारण, फैक्टर, वो आशा है। अगर आशा नहीं है तो मन चलना बंद हो जाएगा। वासना, तृष्णा नहीं है तो मन का आगे जाना नहीं होगा। दिन रात हम आंख बंद करें, आंख खुली रखें, हमारा मन सोचता ही रहता है। ये सोचता रहता है, उसमें इमीडिएट जो हमारी वासना, इच्छा थी, उसका कोई उसमें कोई तो प्रभाव भी नहीं है, मगर अनंत जन्मों की वासना है। अनंत जन्मों की वासना की पूर्ति करते करते अनंत तरह के संस्कार मन के अंदर में जमा हो गए, और वो संस्कार जितना, जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो मन के ऊपर में अपने आप आता ही रहता है। और जो संस्कार ऊपर में आता है वो हमारा विचार के हिसाब से बिना हमारा कंट्रोल चलता ही रहता है। जागृत में जब हम हैं तब भी मन में अंदर वो विचार चलता है। आप जप करने को बैठे तो भी कहाँ से एक विचार आ जाएगा, ध्यान करने को बैठे तो भी कहाँ से एक विचार। आप करना भी नहीं चाहते हैं, मगर वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो अंदर में पड़ा है।
पानी के नीचे अगर हवा कैसे भी घुस जाए तो बुदबुदा बन करके ऊपर में उठती रहेगी। आप कंट्रोल करना चाहो तो भी बुदबुदा को पानी के अंदर में बंद नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अंदर में जो हवा भरी थी, वासना और संस्कार और कर्म और फिर संस्कार और अहंकार और तृष्णा, ये बुदबुदा बन के विभिन्न टुकड़ा 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 रूप में बाहर में आती है। कोई उसमें सीक्वेंस भी नहीं होता है, परंपरा भी नहीं होती। परंपरा होती है तो दूर की होती है, मगर जिसका लॉजिकली कोई संबंध नहीं होता, इलॉजिकल संबंध, मगर अंदर से आता ही रहता। ये जो अनंत संस्कार पड़ा है, ये सब आशा तृष्णा वासना से बना है, एक ही अर्थ है उसका। ये उसको फूट देती है। अगर वासना नहीं बंद कर दे, आशा नहीं बंद कर दे, तृष्णा नहीं बंद करे, नया तो आना बंद हो गया। नया बंद आने से सरप्लेस जो मन का है वो शांत होने लगेगा। अंदर तो रहेगा, ऊपर का सरफेस शांत होने लगेगा। और मन जब शांत होने लगेगा तो अहंकार डाइल्यूट होने लगेगा, पतला होने लगेगा। अपने आप में जिसकी वासना गई, जिसकी तृष्णा गई, उसका मन शांत होने लगता है। दूसरा कोई उपाय से मन शांत नहीं होगा। जप करो, ध्यान करो, ईश्वर चिंता करो, तीर्थ यात्रा में जाओ, मगर अगर वासना है तो मन शांत नहीं होगा। इसलिए अभ्यासेन तु वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य को साथ में करना को बोलते हैं। हम लोग अभ्यास करते हैं, वैराग्य को छोड़ देते हैं। वैराग्य में नहीं आशा तृष्णा इत्यादि को छोड़ना, मन को अनासक्त कर देना, मन को विद्रोह करना बाहर से। तो ये जब आशा अगर मन से संपूर्ण रूप से न जाए तो भी जितनी आशा जाएगी उतना अहंकार कम हो। क्योंकि अहंकार तो एक चलता हुआ मशीन में से एक उत्पन्न हुआ चित्र है। तो अहंकार का अपना कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। दौड़ता हुआ मन ही अहंकार बन जाता है। तो मन दौड़ना जब बंद करेगा तो अहंकार भी विलय होने लगेगा। और अहंकार जितना जितना विलय होता जाएगा उतना उतना अंदर का आत्म प्रकाश प्रकाशित होने लगेगा। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं तदपि न मुंचति आशा वायु। क्यों आशा छोड़ना? आशा इसलिए छोड़ना, आशा ही मन को जीवित रखता है। आशा वासना तृष्णा वही मन को जीवित रखता है। और मन जहाँ तक जीवित है, वासनाओं के पीछे दौड़ता है, तब तो जीवन एक दौड़ बन जाती है। और जीवन एक दौड़ है तब तहाँ तक जीवन का अंतर प्रवेश नहीं होता है। अध्यात्म जीवन में आत्मज्ञान प्राप्ति करने में प्रथम आवश्यकता है बाह्य जीवन की आसक्ति की दौड़, वासना की दौड़ कम कर दो, बंद कर दो। नीड की, आवश्यकता की दौड़ रहेगी। खाने के लिए प्रयत्न करना है, जीवन धारण करने के लिए पैसा कमाना है, संसार चलाना है, अपने कुटुंब की परंपरा चलाने के लिए पुत्र पुत्रियों की भी उत्पत्ति की जरूरत है, नहीं तो संसार भी नहीं चलेगा। मगर एज ए नीड एंड नॉट एज ए ग्रीड, ये दो वस्तु का अर्थ सब समय मन में ध्यान रखना है कि जहाँ जितना आवश्यकता है वो करना है। शंकराचार्य तो बोलते हैं कि जीवन में पैसा भी कमाओ, उसका आनंद भी लो। अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा का आनंद लो। उसमें चोरी का पैसा होगा तो कभी आनंद नहीं होगा। गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा का से कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि गलत ढंग से पैसा कमाया, मैंने आशा वासना तृष्णा के कारण से ही कमाया। तो वो करने के बाद में जितना भी दान पुण्य करे, दान पुण्य से उसको पुण्य तो मिलेगा, मगर आत्मज्ञान पाना ये जीवन में सबसे बड़ी बात है। शंकराचार्य हम लोगों को बोलते हैं कि काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न अमुंचति आशावायु। मगर हम लोग तो समझते नहीं हैं। अच्छा, गोविंद का भजन तो आज नहीं कल करेंगे, अभी तो जीवन में बहुत समय बाकी है, आशा भी धीरे धीरे छोड़ेंगे, अभी छोड़ने की क्या जरूरत है, अभी तो मजा कर लो। आज कहे प्रभु काल भजे, काल कहे फिर काल, आज काल करते ही अवसर बीते जाए। ये हमारी स्वाभाविक साइकोलॉजी होती है, हम जाने न जाने।
मगर मन होता ही अच्छा आज नहीं करने से कल, आज ज़्यादा ध्यान ज़्यादा जप नहीं करने से भी होगा, थोड़ा सा करने से होगा। अच्छा ज़्यादा काम है, आज ज़्यादा जप नहीं करेगा, आज नहीं करने से भी होगा। ऐसे मन फांकी देने में मास्टर है। अगर मन के मास्टरी देखना है तो फांकी देने में, आत्मवंचना में मन की मास्टरी है, और सब समय पोस्टपोन 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 किया जाएगा। तो संत लोग सब समय हम लोगों को इसके लिए सावधान भी किए जाते हैं। बीत गए दिन भजन बिना, भजन के बिना बीत जा रहे हैं दिन। मानव तुम जागो, बचपन आएगा, युवावस्था आएगा, तरुण बनेगा, तरुणी के पीछे तरुणी तरुण के पीछे दौड़ेगा, वृद्धावस्था आएगा, जीवन जाएगा, ऐसा चलता ही रहेगा। तुम जागो। ये जगाने का शंकराचार्य का श्लोक है। काल क्रीडति गच्छति आयु। काल का चक्कर चलता ही रहता है, काल की चक्की चलती ही रहती है। अगर उसमें कोई सावधान ना हो जाए, शंकराचार्य बोलते हैं, पिस जाएगा, फिर नया जन्म होगा। कबीरा खड़ा, कबीर चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीरा हम लोग को वो भी शंकराचार्य जैसे चाबुक मारता है ना, वो भी चाबुक मारने में होशियार है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। क्यों रोया? चलती चक्की देख के कबीरा क्यों रोया? दो पाटन के बीच में सबूत रहा न कोई। चक्की पुराने समय की चलती है ना, गेहूं पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए, तो जो भी उसमें डालेंगे वो तो पिसता जाएगा, आटा बन जाएगा। हम तो पीस रहे हैं काल के चक्कर में। दिन यामिन्यो सायं प्रातः, ये तो दो चक्की है, सायं प्रात की, दिन और रात की। ये चक्की टाइम की चलती ही रहते हैं, हम लोग सब पिसते ही रहते हैं। तो कबीर बोलते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में सबूत रहा न कोई। तो कोई उपाय है? सबूत रहने का भी तो कोई उपाय तो होना चाहिए, नहीं तो जीवन निराशा में चला जाएगा। तो कबीर बोलते हैं, आरे पारे जो रहिया जीना पीसे सोए। खूंट पकड़ के जो रहा पीस सके ना कोई। वो घंटी होती है ना, उसमें बीच में खूंट रहता है, जिसमें ऊपर का जो पत्थर है उसको लगाया रहता है। वो खूंट को ऊपर नीचे करने से आटा पतला मोटा ऐसे होता रहे। ये खूंट के पास में जब ग्रेन्स रख देते हैं, गम रख देते हैं या बाजरा रख देते हैं, इतना बच जाता है, बाकी सब पीस के चला जाएगा। ऐसे ही जो खूंट पकड़ के रहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, तो खूंट पकड़ के जो रह गया तो वो तो बच जाएगा। मगर जो आरे पारे गया, आशा, वासना, तृष्णा, इच्छा, अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ, इसके पीछे जो गया, आरे पारे जो रहा जीना पीसे सोई, उसका तो मृत्यु में विनाश होना ही निश्चित है। फिर नया जन्म, फिर नया चक्र ऐसे चलता ही रहेगा। तो शंकराचार्य हम लोगों से बोलते हैं, मानव जागो, हे मानव सावधान हो जाओ। तुम देखो तुम्हारा जीवन किस तरफ में जा रहा है। दिन आ रहा है, रात आ रही है, संध्या आ रही है, शाम आ रही है, ऋतुएं आ रही है, ऋतुएं जा रही है, और तुम्हारा जीवन का दिन, वर्ष, ऋतुएं कम हो रही है, और कब तुम काल के गर्त में चला जाएगा मालूम भी नहीं रही है पड़ेगा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।